हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हम लोग आज फिर से सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के बारे में पढ़ेंगे। और कल हम लोगों ने दो स्थलों के बारे में पढ़ा था, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे आगे कुछ और स्थलों के बारे में और बहुत ही मेन चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कौन सा स्थल कहाँ बसा हुआ है और इसकी खोज किसने की है और कौन कौन से साक्ष्य जो है कहाँ से बरामद हुए हैं उसके बारे में बात होगी। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। पिछले वीडियो नहीं देखे हैं हिस्ट्री के तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, 500 MCQ की सीरीज अगर नहीं देख रहे हैं तो उसे भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक दे दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला स्थल है हमारा आज का चहुंदड़ो। चहुंदड़ो की खोज NG मजूमदार जी ने की थी 1931 में। और चहुंदड़ो जो है ये सिंधु नदी पर बसा हुआ है। कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक है, और आपका हड़प्पा जो है किस नदी पर बसा हुआ है? हड़प्पा रावी नदी पर बसा हुआ है। और हड़प्पा जो है ये भी आपका पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी पर बसा हुआ है। ठीक है, और मोहनजोदड़ो भी आपका पाकिस्तान में है। देखिए, जो चहुंदड़ो है ये दुर्ग रहित एकमात्र शहर है सिंधु घाटी सभ्यता का। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य जो है, जैसे मेकअप की सामग्रियाँ, लिपस्टिक, शीशा, मनका, गुड़िया, सुई, अलंकृत ईंटें। एग्जाम में पूछा जाता है कि अलंकृत ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो चहुंदड़ो से प्राप्त हुई हैं। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता, इसका भी जो अभिलेख है यानी जो साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? वो चहुंदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगला जो है हमारा स्थल है रोपड़। रोपड़ की जो खोज है वो श्री यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 में की थी। और भारत के पंजाब राज्य में स्थित है कौन? रोपड़। और रोपड़ जो है सतलुज नदी पर बसा हुआ है। मानव के साथ उसके पालतू जानवरों को दफनाया गया है। ठीक है, कब्रों में। ये साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं रोपड़ से। ठीक है, याद रखिएगा, रोपड़ किस नदी पर बसा हुआ है? सतलुज नदी पर बसा हुआ है। ये जो है फिगर किसका है? पशुपति जी का है, पशुपति नाथ शिव जी का है। और इसके साक्ष्य कहाँ से बरामद हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। अगला है हमारा बनावली। बनावली की खोज जो है 1973-74 में रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा की गई। बनावली से जो है हल्के साक्ष्य मिले हुए हैं। और बनावली रंगोई नदी पर बसा हुआ है। कहाँ बसा हुआ है? हरियाणा के हिसार जिले में बसा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगर बात करें लोथल की, तो लोथल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे बनता है कि लोथल जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये भोगवा नदी पर स्थित है। कहाँ? गुजरात राज्य में। इसकी खोज रंगनाथ राव ने 1954 में की थी। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह है। और यहाँ से गोदीबाड़ी यानी डॉक यार्ड के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से जो है विदेशी व्यापार होता था, क्योंकि बंदरगाह है तो यहाँ पर जो है जो जहाज थे पानी के वो आया जाया करते थे। देखिए, अब जो है पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसार। देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका प्रसार जो है ये त्रिभुजाकार में है। ठीक है, त्रिभुजाकार में सिंधु घाटी सभ्यता बसी हुई है। और इसके जो है छोर हैं, जैसे पूर्वी छोर है आपका आलमगीरपुर में, और ये हिंड नदी पर है जो आपका आलमगीरपुर है, और ये उत्तर प्रदेश मेरठ में पड़ता है। अगर उत्तरी बिंदु की बात कर लें, पूर्वी है तो पहले पश्चिमी की बात करेंगे। तो पश्चिमी बिंदु जो है सूत गेंडोर है और ये दास नदी पर बसा हुआ है और ये पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, पश्चिमी बिंदु। उत्तरी बिंदु बात करें तो ये मांडा है, और मांडा जो है ये चिनाब नदी पर कश्मीर में बसा हुआ है। और दक्षिण भाग की बात करें तो दक्षिण भाग जो है ये दायमाबाद प्रवरा नदी पर बसा हुआ है और ये महाराष्ट्र में पड़ता है। तो इनको आपको याद रखना है। और बात करें इनकी, ये देख रहे हैं मोहतरमा है, ये है कांसे की मूर्ति नृत्य करने वाली। ठीक है, तो ये कहाँ से प्राप्त हुई हैं? ये प्राप्त हुई हैं मोहनजोदड़ो से। और पशुपतिनाथ के जो अवशेष हैं, यानी देखिए ये जो फिगर मिला हुआ है ये प्राप्त हुआ है कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, वृहद स्नानागार और विशाल अन्नागार जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। R37 कब्रिस्तान कहाँ से प्राप्त हुआ, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।